आज का जो वचन है वो बहुत ही खास है। इसका जो टाइटल है हमारा दर्शन क्या है। बोलिए हमारा दर्शन क्या है। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आपका दर्शन क्या है। आप अपने आप से पहले पूछें, क्या मेरे पास कोई दर्शन है? यदि है तो उस पर कैसे बढ़ेंगे? यदि नहीं है तो फिर तो आगे का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर नहीं है तो परमेश्वर से सबसे पहले दर्शन मांगे। ये आज का वचन उन लोगों के लिए है जो सबसे पहले इस साल को, इस वर्ष को यीशु के नाम से शुरू करना चाहते हैं और जो शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु के साथ इस साल को शुरू करेंगे तो यीशु जैसी बातें भी करनी पड़ेंगी। हालेलुया। बड़े चाव के साथ हम आए कि हम यीशु के नाम से इस साल को शुरू करेंगे। हालेलुया। लेकिन ख़त्म करते करते बीच में आते आते हम कुछ और हो जाते हैं। हालेलुया। जो लोग यीशु के साथ शुरू करेंगे वो यीशु के साथ ख़त्म भी करेंगे। हालेलुया। वो यीशु की बातों को सीखेंगे, यीशु की बातों पर चलेंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि इस साल वो यीशु की तरह चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 14 से 26। लूका उसका 22 अध्याय उसका 14 से 26। बहन सोनम माइक में पढ़ेगी। लूका उसका 22 अध्याय उसका 14 से 26। इन वचनों को हम पढ़ेंगे। यदि कोई बाइबल नहीं लेके आया तो यहाँ पर पढ़े, हो सके तो अपनी बाइबल लेकर आए। ये मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये स्क्रीन आलसियों के लिए लगाई है हमने। जो बाइबल नहीं लेके आते उनके लिए है। आप पूरा जोर लगाओ, आप वचन नहीं पढ़ोगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि आपको वचन सिखाएंगे। हालेलुया। देखते हैं कौन जीतता है। हालेलुया। मुझे पता मैं ही जीतूंगा। आमीन। चलो वचन पढ़ेंगे 14 से स्टार्ट। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उससे उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरी न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़ाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उसमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन सा बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जाति के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम में से ऐसे होना वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो वन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, आज का वचन मेरे लिए नया दर्शन लाएगा। आज का वचन मुझे नया दर्शन देगा और मेरे दर्शन को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। उसके लिए जो भी ज़रूरतें होंगी वो भी मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आइए हम पहले एक फोटो देखते हैं। कितनों ने ये फोटो देख रखी है? ये वाली फोटो कितने लोगों ने देख रखी है? कोई है जिसने ये फोटो कभी नहीं देखी जिंदगी में? लगभग हर एक व्यक्ति ने ये वाली फोटो देख रखी है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर सलीब पर चढ़ने से पहले एक भोजन कर रहा है। ये भोजन ऐसा वैसा भोजन नहीं है, ये एक ऐसा भोजन है जो उनको एक दर्शन देगा सारी जिंदगी के लिए। मैंने ये वचन आज का इसीलिए चुना ताकि नया साल है, आपको नए साल के लिए कोई दर्शन मिल सके। हालेलुया। जो दर्शन यीशु ने अपने चेलों को दिया वही दर्शन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और कितने लोग उस दर्शन को लेना चाहते हैं? जितने लोग उस दर्शन को लेना चाहते हैं जो यीशु ने अपने चेलों को बिठाकर खाना खाते समय कुछ बातें करते हुए दिया, वही दर्शन मैं आज आपको देना चाहता हूँ। आज क्या है? प्रभु भोज की आराधना। हम नए साल को प्रभु भोज के साथ शुरू करेंगे। किसके साथ शुरू करेंगे? प्रभु भोज के साथ। और प्रभु भोज कौन ले सकता है? जिसने बपतिस्मा लिया हो। हालेलुया। ध्यान दें, प्रभु भोज की आराधना में प्रभु भोज वही व्यक्ति ले सकता है जिसने बपतिस्मा लिया हो। बपतिस्मा का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, इस बात को सबके सामने ग्रहण करना। हालेलुया। इसका मतलब यह होता है। और आज की आराधना में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। इस जो फोटो में आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है, इन बातों को हम देखेंगे नेक्स्ट। ये देखिए, ये जो मीटिंग हुई, जो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था, तो बहुत सारी मीटिंग हुई। ये कोई 1-2 घंटे की नहीं चली, ये 3-4 घंटे तक चली है ये मीटिंग। इसमें यीशु और उसके चेले थे। सबसे पहली बात, इसमें केवल यीशु और चेले ही थे। कौन था? इसमें केवल यीशु और चेले ही थे, कोई और व्यक्ति नहीं था। 12 चेले और एक यीशु। ठीक है। दूसरी बात, यह मुलाकात एक गंभीर दर्शन के बारे में थी। किसके बारे में थी? ठीक है। तीसरी बात, यह मुलाकात कई घंटों तक चली। कितने घंटों तक? कई घंटों तक। चौथी बात, यह मुलाकात फसह के पर्व के समय थी। किसके समय थी? और पांचवी बात, फसह के पर्व के समय भोजन करने की एक प्रक्रिया थी। आपको एक बात समझनी होगी, यह एक फसह का पर्व क्या होता है? फसह के पर्व का मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधुआई में से छुड़ाया था तो वो उस बात की खुशी मनाते थे। हालेलुया। किस बात की? कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधुआई में से छुड़ाया था, तो इस बात की वे खुशी मनाते थे। इसीलिए ये वो टाइम था कि जब यीशु ने ये निर्णय लिया कि मैं इनको इस खाने की मेज पर बुलाकर इनको एक दर्शन दूंगा, इनको एक विजन दूंगा। यीशु मसीह उनके सामने है। बहुत बार हम दर्शन की परिभाषा कुछ और रखते हैं। हम बैठे होंगे, हमारे सामने कुछ आएगा, वो भी एक दर्शन होता है, लेकिन दर्शन का जो रियल मीनिंग होता है फ्यूचर के लिए कोई टारगेट, उसके अनुसार चलना। तो यीशु उनको एक फ्यूचर के लिए एक टारगेट ही देना चाहता था। तो अभी जो आपने एक बार फोटो दिखाई, फोटो फिर से बैक करें। इस फोटो के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जब वो खाना खाते थे फसह के पर्व के ऊपर, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे नहीं खाना खाते वो। 10 मिनट के अंदर टाइम लगता है उनको। ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ये एक प्रोसेस होती थी, इस प्रोसेस के अनुसार खाना खाते थे। यानी जो उनका भोजन करने का तरीका होता था वो एक प्रोसेस में होता था। आइए सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग प्रेयर। सबसे पहले लिखा है आरंभिक प्रार्थना। क्या लिखा है? मतलब जो वो खाना खाना जा रहे हैं, आज हम प्रभु भोज में शरीक होने वाले हैं। ठीक है। तो उस जो भोजन परमेश्वर ने उनको बांटा, उस समय जो दिया था उसकी एक प्रक्रिया थी। ठीक है। जो हमें दिया, सबसे पहले क्या है? आरंभिक प्रार्थना, जो फसह के पर्व के समय वो मनाते थे, कैसे खाना खाते थे। फिर दूसरा है दाखरस के कटोरे में से पीना। किसके कटोरे में से? अंगूरों का रस, सिर्फ और सिर्फ अंगूरों का रस कटोरे में से पीने का मतलब यह है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। दूसरा लिखा है हाथों को धोना। हालेलुया। किसको? बहुत बार अगर आप नए सुसमाचारों में देखेंगे, नए नियम की,
तो कई जगह पे लिखा हुआ है कुछ लोग यीशु को ताने मारे थे कि तेरे चेलों ने हाथ भी नहीं धोए। तो उस प्रोसेस के अनुसार हाथों को धोना बहुत महत्वपूर्ण था, ध्यान रखें। और अगली बात होती थी फल जड़ी बूटियां। अभी मेन खाना नहीं था, अभी सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां, या कह हम आपको समझाने के लिए नींबू पानी, या फिर कोई भी आजकल बाजार में कॉर्न सूप मिलता है, ताकि आपकी पाचन प्रक्रिया बढ़ाई जा सके, जो बाद में खाना है उसको अच्छे से खाया जा सके। फिर उसके बाद आता है 113 से 118 भजन संहिता को गाया जाता था, भजन संहिता को पढ़ा जाता था, ये सब किया जाता था। फिर लिखा है मुख्य खाना जो वहाँ पर कुर्बान किया हुआ जो बलि होती थी उसको वो खाते थे, मतलब वैसे करते थे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नहीं हुई, पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको एक नया दर्शन दिया था। और उसके बाद लिखा है 115 से 18 में भजन संहिता गाकर भोजन का अंत करना। हालेलुया। मैं कुछ बच्चों से आजकल कुछ उनकी क्लासें ले रहा हूँ, कुछ उनको सिखा रहा हूँ, ताकि बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनका भी नंबर आ सके। मैंने बच्चों को पूछा घर पे खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो? किसी ने नहीं, कोई एक बच्चा भी नहीं। पता चला कि उनके माता पिता भी नहीं प्रार्थना करते हैं। वचन के अनुसार खाना खाने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने आप से पूछे, क्या मैं खाना खाने से पहले प्रार्थना करता हूँ? नहीं, वचन के अनुसार खाना को केवल खाना ही नहीं है, उसका आनंद लेना है। हालेलुया। ठीक है, खाने को मतलब ऐसे ही नहीं खाना है, उसका धन्यवाद करें, प्रभु तूने हमें दिया। आइए, हमारा ये आज का मुख्य विषय नहीं, मुख्य विषय कुछ और है, ताकि आपको दर्शन समझ में आ सके, सच में परमेश्वर का दर्शन है क्या। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं 14 से 18। अब आपको समझ आ रही मेरी बात? एक मीटिंग के बारे में बात हो रही है, यीशु हैं, चेले हैं, और वो मीटिंग कैसे चली, इतना समझ में आया? सभी को समझ आया? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। अब इस फोटो को जो आपने देखी उसको दिमाग में रखना। कहाँ पे रखना है? दिमाग में रखना। उसके अनुसार अब वचन हम आगे बढ़ेंगे 14 से 18। इन वचनों में अगर आप देखें तो दर्शन के लिए समर्पण, क्या लिखा है? दर्शन के लिए समर्पण। इन खास बात को ध्यान रखें कि वो इस बात से अवगत था, कि उसको इस बात का पता था कि वह परमेश्वर को समर्पित है। हालेलुया। किसको पता था? यीशु मसीह को पता था कि वह परमेश्वर को समर्पित है, वह परमेश्वर के हुक्म को पूरा करने आया है, वह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने आया है। हम में से बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि हम मसीह हैं। क्या हमें सच में पता है कि हम मसीह हैं? क्या हमें पता है कि हम परमेश्वर के बातों के नीचे, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए समर्पित हैं? जब हमें पता होगा तो हम उसके अनुसार करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही आ जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम मसीह हैं। बहुत बार गले में क्रूस डाली होती है, लेकिन काम उल्टे सीधे होते हैं, फिर उनको पता ही नहीं, उल्टा धोखा कर रहे होते हैं परमेश्वर के साथ। अगली बात, फसह का पर्व मनाना मुख्य उद्देश्य था। उस समय वो लोग इस खुशी में थे कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई से छुड़ाया था, इस बात का वो धन्यवाद दे रहे थे। आइए अब अगला देखते हैं, वर्ष 17 17वीं आयत। वहां पे लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। ध्यान दो, ये जो कटोरा उन्होंने खाया, हमने दूसरे जब प्रक्रिया पढ़ रहे थे खाना कैसे कैसे खाते, वहां पे लिखा ना दाखरस का कटोरा पीना, ये वो कटोरा है। फिर यीशु ने क्या लिया? यह कटोरा वाचा का नहीं परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देने का कटोरा था, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधुआई में से छुड़ाया था। आज जरा थोड़ा दिमाग को खोल के रखना है, बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनिए। आपको हो सकता है कुछ बातें ऊपर से निकल ले, लेकिन निकलने नहीं देनी है, सिर ऊपर कर लेना है। हालेलुया। सिर ऊपर कर लेना ताकि वो बालों में फंस के अंदर जाए। फिर ध्यान से देखिए, यह कटोरा वाचा का नहीं है परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देने का कटोरा था। जो आपने प्रक्रिया सीखी कि कैसे फसह का पर्व मनाया जाता है, कैसे फसह के पर्व को खाना खाया जाता है, उसमें आता है दाखरस का पीना। वो इसलिए पिया जाता था कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सके कि परमेश्वर ने हमें बंधुआई से बचाया। जब इस साल
आप उसके दर्शन को लेते हैं तो आपका साल ऐसे शुरू होना चाहिए कि आप पहले पिछले साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, फिर नए साल में प्रवेश करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पिछले साल संभाल के रखा। अभी प्रभु की दासी ने कहा कि 2020 को जब हम याद किया करेंगे, बहुत कुछ याद किया करेंगे कि ऐसा कुछ था। अभी जो छोटे छोटे बच्चे, हम उनको बताया करेंगे कि हम घर में 2 महीने तक कैद हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। 2020 को याद किया करेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात एक याद करने वाली है, पता क्या है? परमेश्वर हमारे साथ था। हालेलुया, हालेलुया। उससे बड़ी बात यह है, 2020 को नहीं याद करना है, 2020 में जो परमेश्वर ने साथ दिया उसको याद करना है। हालेलुया। अब इन्होंने खाना कैसे शुरू किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ते गए। हमने भी अब परमेश्वर को धन्यवाद देना है, 2021 में प्रवेश करना है। धन्यवाद दे दिया, लेकिन अब आगे का निशाना। नेक्स्ट वचन 14 से 18 वर्ष में हम देखेंगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर यीशु ने उनको प्रभु भोज करवाया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। क्या लिखा? यीशु ने वहां पर कुछ नहीं खाया, क्योंकि वह एक ऐसे भोजन की अपेक्षा कर रहा था जो स्वर्ग में होने वाला है। हालेलुया। कहां पे होने वाला है? स्वर्ग में होने वाला है। यहां पे लिखा आखिरी वर्ष मेरे साथ पढ़े, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हालेलुया। क्या लिखा है? 12 गोत्रों का न्याय करो। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे उनको एक दर्शन दिया कि ताकि तुम स्वर्ग में मेरे साथ भोजन खाओ पियो। किसके साथ? यीशु के साथ स्वर्ग में। मेन टारगेट क्या है संगति में आने का? स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में आप जाना है तो इसलिए उसके अनुसार तैयारी करनी होगी, बपतिस्मा लेना होगा, प्रभु भोज में शरीक होना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि उसके साथ वफादारी के साथ चलना होगा। यहां पर यीशु ने ये नहीं था, यीशु का दर्शन बड़ा था। एक बात और खास ध्यान देखिए, यीशु बिना दुनियावी प्रभु भोज किए हुए स्वर्ग में गया, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लेवल के नहीं है, इसलिए हमारे लिए उसने अपना शरीर प्रभु भोज के रूप में दिया। हालेलुया। ताकि हम उसे खाएं और स्वर्ग में चले जाएं। हालेलुया। समझ आई मेरी बात? ये परमेश्वर का दर्शन था। आइए अगला पढ़ते हैं, वचन 19। और इस पॉइंट को समझने के लिए दर्शन के लिए प्रावधान या पूर्ति, प्रोविजन फॉर द विजन, जो दर्शन आज आपको मिलेगा उसके लिए जो जरूरतें होती हैं वो भी परमेश्वर पूरी करेगा। उसके लिए हमें उसकी देह की जरूरत है। यहाँ पे देखिए 19वीं आयत में कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। देह हमारे लिए दी जाती है ताकि हम भी उस देह में शामिल हो सके। हालेलुया। देखिए उसने क्या किया, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किसके लिए रोटी दी जाती है? तुम्हारे लिए, यानी मेरे लिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है कि ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है। वो देह किसके लिए दी गई? हमारे लिए। बोलिए, वो देह मेरे लिए दी गई, वो देह मेरे लिए दी गई। अब यहाँ पर इस वक्त भवन में 2 तरह के लोग बैठे हैं, एक वो जो उसकी देह में से खा सकते हैं और एक वो जो उसकी देह में से नहीं खा सकते। अब यहाँ पर आपको मैं बहुत बार कलीसियाओं में क्या होता है, लोगों को बपतिस्मा लेना के लिए उत्साहित ताने मारे जाते हैं कि आप पापी हो, आप ये हो। नहीं, मैं आपको वचन में से बताऊंगा बपतिस्मा लेने का फर्क क्या है और ना लेने का फर्क क्या है। नेक्स्ट, देह के बारे में बात कर रहे थे। यह देह किसके लिए दी जाती है? मेरे लिए दी जाती है, और हमने उस देह का हिस्सा बनना है। उस देह का हिस्सा बनने से पहले देह को जरा ध्यान से देखिए। जो वो देह थी वो यीशु मसीह की देह थी, और वो देह क्या थी? सबसे पहले क्या लिखा है?
प्रार्थना करने वाली सबसे मुश्किल काम है देह का। जो हम आज देह खाने जा रहे हैं, ध्यान रखिए, बड़ा सोच समझ के उस देह में शामिल होना है। जब वो देह खाएंगे, फिर अगर क्या है, माफ करने वाली देह, हालेलुया, क्या है, माफ करने वाली, प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं। ध्यान सोच, अपने आप, ये आईना दिखा रहा हूं आप सबको, मैं भी देख रहा हूं। अपने दर्शन को याद रखने वाली देह, दर्शन छोड़िए, हमें टाइम नहीं याद रहता। कृपया फोनों को बंद करें, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के। आपके लिए प्रचार बड़ी मेहनत से तैयार होता, बहुत जोर लगता है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, फोन अपने बंद करें। अपने दर्शन को याद रखने वाली, हमें टाइम, ये सबसे पहले तो टाइम ही याद रखो, आराधना का टाइम कितने बजे है। आज हम उसकी देह खाने जा रहे हैं, दर्शन तो बहुत अगले आगे की बात है, पहले कम से कम टाइम याद रख लो कि आराधना का टाइम क्या है। हम शादियों में जाने के लिए अपने परिवार के जो जवान लड़के हैं बाइक चला, उनसे लड़ लेते हैं कि चलो टाइम पे। जिस देह को आपने खाना है, जिसकी आराधना में जाना, उसके लिए नहीं आप उनको डांट सकते, उसके लिए नहीं जोर लगा सकते। माता पिता का आदर करने वाली देह, हालेलुया, बहुत बड़ा स्टेप है ये, माता पिता का आदर करने वाली देह। माता पिता का आदर करने वाली देह, ध्यान दीजिए, जो देह को आप मानते हैं, जिस देह के पीछे आप चलते हैं, वो माता पिता का आदर करने वाली देह थी। आगे लिखा है चंगा करने वाली देह। आप यहां पे ध्यान से पढ़िए एक एक वर्ड को, चंगा करने वाली देह। आप जब इस देह को खाते हैं, तो उस देह का खाने का मतलब यह है कि आप जब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो वो भी चंगे होंगे, हालेलुया। ध्यान दीजिए, पूरी बाइबल में, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें प्रभु के दास की जरूरत पड़ती है कुछ बड़ी बातों के लिए जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन पूरी बाइबल इस बात से के लिए उत्साहित नहीं करती कि आप हमेशा प्रार्थना करवाओ। आप प्रार्थना करने वाले होने चाहिए, हालेलुया। क्या होने चाहिए? प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। जब आप उसकी देह को खाएंगे, आपके अंदर उसका शरीर जाएगा, उसकी पवित्रता ही आएगी, तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, तब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले होंगे, हालेलुया। केवल खुद के लिए प्रार्थना करवाने वाले नहीं कि कितने इतने साल हो गए हमें चलते, खुद आ रहे मेरे लिए ये प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो, खुद डांटो यीशु के नाम से। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने रिश्ते को चेक करें, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। ध्यान दीजिए, उस बात को ध्यान रखें, सेवा करने वाली देह, हालेलुया। सेवा हर प्रकार की है। एक अनाउंसमेंट है, अगले रविवार से, यानी जो परसों आ रहा है, कल से एक भाई या बहन बाहर बैठा होगा, एक पॉलिथीन दिया जाएगा, उसमें आपका नाम लिखकर आपको मोबाइल उसमें डाला जाएगा। अगर किसी को ऐतराज है तो वो रविवार की आराधना में ना आए, हालेलुया। आपका मोबाइल फोन बंद करके पीछे लिफाफे में रख दिया जाएगा। मोबाइल गुमा, मेरी जिम्मेदारी, आपको नया लेके दूंगा, लेकिन यहाँ पर प्रभु की आराधना होगी, हालेलुया। क्या बात कर रहे थे हम? मोबाइल जमा हो गया। हाँ, सेवा करने वाली दे, सेवा करने वाली दे, ये वो दे है जिस यीशु के पीछे हम चल रहे हैं। वो दे जो मेरे लिए और आपके दी जाती है। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, इस दे को पहले लेने के लिए तैयारी करो, बपतिस्मा लो, उसके साथ वफादारी से चलो। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो इस दे से बहुत दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं। अगर चाहते हो कि ये दे चंगा करने वाली, प्रार्थना करने वाली दे, माता पिता का आदर करने वाली दे आपके अंदर आए, पहले बपतिस्मा लो, तैयारी के साथ, वफादारी के साथ उसके चलो, हालेलुया। यानी अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, तो अगर हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कमी क्यों है, ये एक कारण है कि हम उसकी देह को नहीं खा रहे, हालेलुया। और अब जो देह खा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, वो भी बड़ा ध्यान से खाएं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इस देह के अनुसार हमारे काम नहीं होते, हम प्रार्थना नहीं करते, सेवा नहीं करते, टाइम पर नहीं आते, दर्शन को याद तो दूर, हम परमेश्वर के टाइम को याद नहीं रखते, परमेश्वर की बातों को याद नहीं रखते, तो उस देह को क्या खाने का फायदा। यानी ध्यान दीजिए, परसों कुछ रविवारों के बाद आपको एक मैं गीत सुनाऊंगा, प्रभु के दासों ने गाया है। एक व्यक्ति है जो नशा कर रहा है, वो यहाँ पे अपना टीका लगा रहा है, लेकिन उस गाने की मैं लाइनें आपको बता रहा हूँ।
उस गाने की एक लाइन है कि मैं तुझको खुरेदता रहा, यानी वो इंजेक्शन खुद को लगा रहा है, खुद गलत काम कर रहा है, हम खुद उसकी देह को खा के गलत काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, वो आपकी देह नहीं, आप यीशु की देह को दुख उठा रहे हो, दे रहे हो। हालेलुया। जब आप यीशु की देह को दुख दे रहे हो तो परमेश्वर यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। फिर मत बोलना कि मेरे जीवन में ये एक समस्या क्यों, वो समस्या क्यों है। परमेश्वर के साथ पवित्रता से चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नेक्स्ट, लोग खाते हैं वो भूल जाते हैं, पर हम इसलिए खाते हैं ताकि याद रख सकें। हालेलुया। लोग दारू पीते हैं कि मेरा ये गम भूल जाए, ये समस्या हो जाए, पर हम खाते और पीते इसलिए हैं कि हमें याद रहे। हालेलुया। आपने बपतिस्मा नहीं लिया, लो उसको खाओ, देखो, पियो, ताकि आपको याद रहे कि आप स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। आपने स्वर्ग में जाना है, इस पृथ्वी पर आपने एक एग्जाम्पल देना है ताकि दूसरे लोग भी स्वर्ग में जा सके। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को सच में बताइए आनंद आ रहा है वचन का? जितनों को आ रहा है 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, बोले प्रभु जी मुझे तैयार कर। प्रभु अगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मुझे बपतिस्मा के लिए तैयार कर। हम आगे वचनों में चलेंगे, अभी वचन पढ़ा है, इसके जो समझ में आया है प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आपने उस देह में आज शामिल होना है। देह प्रार्थना करने वाली, प्ले द बैक, प्रार्थना करने वाली, सेवा करने वाली वो देह है, माफ करने वाली देह, दर्शन को याद रखने वाली। आज निर्णय कर लो कि आज जो प्रभु भोज लूंगा मैं, इसके बाद मैं प्रभु के साथ वफादारी से चलूंगा। क्योंकि इस देह को खाने के बाद अगर आप उस देह से गलत काम करते हैं तो वो यीशु की देह को आप दुख देते हैं। ठीक है, तो नए साल को सोच समझ के, परमेश्वर धक्का नहीं करता है, वफादारी से चलने का निर्णय लें, उसके साथ आगे बढ़ें। क्योंकि पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, आपके बच्चों का फ्यूचर पड़ा है अभी। ठीक है, ये आज आपको वचन में से डराया नहीं जा रहा, परमेश्वर के वचन की सच्चाई आपके सामने रखी जा रही है ताकि आप जो स्वर्ग राज के अधिकारी हैं वहां पर पहुंच सकें। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं वचन 20। यहां पे लिखा है वचन 20 में हम पढ़ेंगे, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। क्या है? नई वाचा। वाचा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पक्का रिश्ता जिसे तोड़ा ना जा सके। एक वाचा का मतलब है सील। जैसे कई बार हम बाजारों में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं कि जिस दुकान के आगे ताले पे सरकारी सील हो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सही बोल रहा हूँ? सिर्फ सरकारी आदमी ही आके उस सील को तोड़ सकता है, कोई आम व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पर इस बात को देखें कि ये जो देह और लहू आपके लिए दे दिया जाएगा, आपके शरीरों में प्रवेश होगा, आपको नया जीवन देगा, ये आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ेगा। हालेलुया। और ये जब रिश्ता जुड़ जाएगा तो शैतान तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। होती गलती कहां पर है? गलती है शैतान सिर्फ डराता है, तोड़ हम खुद लेते हैं। हालेलुया। शैतान सिर्फ डराता है, रिश्ता तोड़ हम खुद लेते हैं। शैतान हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता, हम खुद तोड़ते हैं। शैतान का काम है डराना, शैतान का काम है हमें धोखा देना, शैतान का काम है हमें बहकाना। इस बात को हमेशा याद रखें। यहाँ पे लिखा है नई वाचा का अर्थ है कि नया जीवन जो खून से खरीदा गया है। क्या लिखा है? खून से खरीदा गया है। और दूसरी बात, खून से खरीदा जाने का अर्थ है कि उसने हमें खरीद कर हमें हमारी इच्छा पर छोड़ दिया था। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालें, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 9। मैं आज आपको इसका मतलब समझाना चाहता हूं। जो लहू यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया था, उसका मतलब क्या है? बहन सोना माइक में प्लीज सुनिए ध्यान से। नो। तू इस पुस्तक
के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। बस बस, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, मतलब तूने सलीब पर चढ़कर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग जाति में से, और जाति में से, यहाँ पर हर जाति का व्यक्ति बैठा है, हर कलर का व्यक्ति बैठा है, हर कुनबे का व्यक्ति बैठा है। क्या यहाँ पर सभी एक ही जाति के हैं? नहीं, अलग 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 जाति के हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग रंगों के हैं, और इस वचन के अनुसार उसने आप सबको मोल लिया है। हालेलुया। और आगे लिखा है परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ध्यान रखें, यीशु कभी भी वोटों में खड़ा नहीं हुआ था कि उसने अपने पीछे लोग लगाने थे। नहीं, उसने, यीशु मसीह एक राजदूत बन के आया कि हम सबको परमेश्वर के लिए तैयार करे। हालेलुया। हमने परमेश्वर के लिए तैयार होना है। किसके लिए तैयार होना है? परमेश्वर के लिए। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें परमेश्वर के लिए तैयार किया। आइए नेक्स्ट एक फोटो देखते हैं। ये इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ज्यादा ये ब्लर हो गई है क्योंकि फट गया है। यहाँ पर ये गुलाम है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, आइडिया आ रहा है क्या है? यहाँ पे गुलाम है, ये एक राजा बैठा है। इस बात को समझे, जो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 है, यहाँ पे जो ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसका मैं आपको गहरा मतलब समझाता हूँ। ठीक है, गहरा मतलब, इसका मतलब यह है कि उस समय में क्या होता था, गुलामों की मार्केट होती थी। क्या होती थी? गुलामों का बाजार होता था। तो कई बार क्या करते थे, ऐसे ही अपने आप को खुश करने के लिए कुछ अच्छे राजा मार्केट में से गुलामों को खरीद कर, यानी अब जो बेच रहा है उस पर, उसका गुलाम पर कोई हक नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? राजा ने खरीद लिया, अब उसने क्या किया, उस गुलाम को फ्री छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? फ्री छोड़ दिया। अब उस गुलाम की मर्जी है कि वो उस राजा के साथ जाए या अपनी जिंदगी में खुला इधर उधर फिरे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही मेरी बात? कि कोई बच्चा आ रहे, कोई भी आ रहे, एक बच्चा आ रहे, जल्दी आओ जल्दी। ठीक है, अभी ये एक मार्केट है, कोई बाहर से आके एक व्यक्ति को खरीदा। ठीक है, उधर खड़े हो जाओ। अब ये खरीद के वो उसने अलग चुन लिया। अब इसकी इच्छा है कि अलग चला जाए या अपने राजा के साथ। इसी तरह यीशु मसीह ने क्या किया, हमें पापों के गुलामी के बाजार से अपना खून देकर खरीद लिया और अलग खड़ा कर दिया। अब हमारी मर्जी है कि यीशु के साथ चलना है, वापस उसी मार्केट में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई मेरी बात? ये है उसका मतलब, अपना खून देकर हमें पापों के गुलामी के बाजार से अलग कर दिया था। उसी बाजार में जाना है? नहीं जाना है। इस बात की कदर करें, यीशु का लहू आपके लिए दिया गया था कि आप पापों से आजाद हो। पाप हर एक समस्या, हर एक बीमारी की जड़ है। ठीक है, ये परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर आशीष देता है। ये बात 100% सच है और मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारी गवाहियां देखी हैं। ठीक है, अपने जीवन में भी देखी हैं। परमेश्वर ऐसा काम करता है। गलती हम कहाँ पे करते हैं? हम डिसीजंस गलत ले लेते हैं। डिसीजन पता क्या गलत ले लेते हैं? कि हमें पाप के बाजार से आज़ाद तो किया गया, लेकिन हम दुनिया की तरफ चले गए। हमने उस राजा की ओर ध्यान नहीं दिया जिसने हमें अपना लहू देकर खरीदा था। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूँ। मैं तेरे दिल के द्वार पर ऐसे नहीं आता हूँ, खटखटाता हूँ। ठीक है, CID की तरह वो उसमें दया है ना, हर दरवाजा तोड़ता है। हमारा यीशु दया नहीं है, हमारा यीशु है, प्यार से खटखटाएगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, अपना दरवाजा खोलें, वफादारी से चलें। बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लिया है तो वफादारी से चलें, ताकि आप उसकी देह को खा सकें, प्रार्थना करने वाले बन सकें, टाइम पर आने वाले बन सकें, वचन को सुनने वाले बन सकें,
अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाने वाले बन सकें, अच्छी बातें दिखाने वाले बन सकें। हालेलुया। सिखाने वाले तो बहुत माता पिता हैं, लेकिन अच्छी बातें दिखाने वाले बहुत कम हैं। अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, चर्च में कैसे बैठना है, चर्च में खाना पीना कैसे है। माता पिता बहुत बार माता पिता की गलती होती है कि बच्चे गलत बात सीख रहे हैं, क्योंकि माता पिता उस देह में शरीक ही नहीं होते हैं। माता पिता उन वचनों को सुनते नहीं है जो हमें नया जीवन देगी, जो हमें आगे लेके चलेगी। नेक्स्ट लिखा है, यीशु ने हमें पाप के बाजार में अपना खून देकर हमें खरीद लिया है और हमें आजाद कर दिया है कि हम इस बात का चुनाव कर सकें कि परमेश्वर के साथ चलें या दुनिया के साथ। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? कितनों को बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर ने हमें आजाद किया है? हालेलुया। 21 से 23 लिखा है, दर्शन पूरा करने में ईमानदारी। हालेलुया। अब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो मेज पर बैठा है, उसने धोखा दिया यीशु को, लेकिन यीशु ने क्या किया? अब यीशु का रवैया ध्यान दीजिए, वादा के ऊपर ध्यान ना देना। हालेलुया। वादा कौन बना? जुडास, हिंदी में क्या बोलते हैं? यहूदा इस्करियोती। ठीक है, यहूदा इस्करियोती यीशु के दर्शन में बाधा बना। देखिए, हमारे मसीही जीवन में चलते हुए हमें समस्याओं का पता चल सकता है, लेकिन उसको फल नहीं देना है। हालेलुया। पिछले दिनों में कुछ एक भाई है, परमेश्वर कापियां उठाओ यहाँ से, परमेश्वर के भवन में अच्छे से आ रहा है, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक बार मुझे सुनने को मिला कि मुझे सपना आया कि परमेश्वर मुझे पहले महीने की 24 तारीख को अपने पास ले जाएगा। वो मैंने उसको समझाया ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब परमेश्वर की कुछ योजना होगी वो अपने समय पे पूरा करेगा, लेकिन बहुत बार शैतान आपको इन बातों से डराता है। आप वचन पढ़ें, वचन क्या कहता है? आपको मौत से नहीं डरना है, ठीक है? आपको शैतान से भी नहीं डरना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरना है, जिसने आपको नया जीवन दे दिया है, और वो नया जीवन अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। उसमें कोई मर नहीं सकता। हालेलुया। उसमें कोई नहीं मर सकता का मतलब यह है, ये देह हमसे एक दिन अलग हो जाएगी, जब वो चाहेगा परमेश्वर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी आत्मा स्वर्ग में होनी चाहिए। हालेलुया। आगे ध्यान दीजिए, गलती को ढांपने और यहूदा को माफ करने में ईमानदार था। हालेलुया। वहां पर यीशु ने ये नहीं बताया कि इस व्यक्ति ने मुझे छुड़ाया है, इस व्यक्ति ने मुझे पकड़वाया है, सॉरी, इस व्यक्ति ने मुझे मेरी सुपारी दी है, ऐसा नहीं बोला। उसको क्या किया? उसकी गलती को ढांपने और यहूदा को माफ करने में ईमानदार था। ये देह थी, ये वो देह थी जो हम खाने जा रहे हैं, ये वो देह है जो आज हम जिस देह में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को पहचाने कि हम इस देह में कैसे चलेंगे। वचन 24, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन समझा जाता है, यानी बड़ा कौन है। हम कलीसिया में बहुत बार आते हैं, हम बहुत बार सुनते हैं, ये आगे क्या बोलते हैं, ये पास्टर के इतना क्लोज क्यों है, क्या कुछ मिलता है या कोई खास रिश्ता है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर चेलों के साथ भी ऐसा हुआ। नेक्स्ट, ये फोटो हमने शुरू में देखी थी, अब आपको मैं कुछ सच्चाई आपको समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, इस फोटो जो आपने अभी फोटो देखी उसको दिमाग में रखो। यीशु बीच में बैठा है, समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, 1 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, 3 नंबर ऐसे ऐसे। यहूदी परंपरा के अनुसार जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता था और उस बड़े प्रोग्राम में यदि कोई विशेष मेहमान, विशेष व्यक्ति होता था, तो वो सेंटर में बैठता था। कहाँ बैठता था? सेंटर में बैठता था। तो एक तरीका होता था बैठने का कि सबसे पहले जो खास है वो राइट हैंड साइड इस हाथ में बैठेगा 1 नंबर पे, फिर उससे थोड़ा सा कम खास वो इस साइड में बैठेगा, फिर उससे थोड़ा सा कम खास इस साइड में बैठेगा, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे करते। बात समझ में आई? ये जो मैं बोल रहा हूँ सबको समझ में आया? ये एक तरीका होता था। अब 1 नंबर व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 11 और 9 नंबर के दिमाग में आएगा कि ये इतना क्लोज क्यों बैठा है। समझ आ रही मेरी बात? ऑटोमेटिकली मेरे पास कोई आगे बच्चा लगातार बढ़ रहा है तो हो सकता है बहुत सारे सोच रहे ये इतना क्लोज क्यों है।
ठीक है, ये हमारा मानसिक दिमाग है। यहाँ पे लिखा है उनमें वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है। उनको ये टेंशन होगी कि यीशु के ये इतना पास बैठा, कौन बड़ा समझा जाता है। फिर वहां पर यीशु की एंट्री होती है। यीशु अब उन्हें बताता है कि बड़ा कौन है। नेक्स्ट 25वीं आयत, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं और वे उपकारक कहलाते हैं। अगर इसको सिंपल और देसी भाषा में समझाया जाए, लोग हमारे लिए काम कर देते हैं और हमें गिनवाते रहते हैं। हालेलुया, सिंपल है, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। लेकिन यहाँ पर यीशु बता रहा है कि काम करके गिनवाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने काम कर दिया तो फल परमेश्वर देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दया के बाद भी नहीं जताया। और 26 to 27 में हम खास बातों को पढ़ेंगे। खुद सेवक बनकर उदाहरण दिया। क्या दिया? खुद सेवक। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान है। हालेलुया। और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। हालेलुया। इस वक्त इस छत के नीचे जितने भी बैठे हैं, हाउस ऑफ प्रेयर में जितने भी आते हैं, आपको जिन्होंने इस सेवकाई को शुरू किया, ठीक है, सीनियर पास्टर जी से लेके सबसे छोटे एलिना है, तो बहुत छोटी, सबसे इस वक्त छोटी है मनु। हर एक व्यक्ति यहाँ पर झाड़ू भी लगाता है, बर्तन भी साफ करता है और आपकी सेवा के लिए रहता है। आप अपने आप से पूछें, आप प्रभु यीशु मसीह की देह में शरीक होने जा रहे हैं, तो आप क्या सेवा करते हैं? समय पर आकर बहुत बार मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ चुनिंदा व्यक्ति आते हैं, आराधना में बैठते और चले जाते हैं, सेवा में गिलास उठा के वहां पर नहीं रखते हैं। फिर वो उदाहरण नहीं है एक मसीह होने का। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आप मसीह होने का उदाहरण दें, कलीसिया में आए, इसको अपनी देह समझें कि ये हम मसीह की देह है, हम परमेश्वर का हिस्सा है, तो उसके अनुसार दीजिए। इसको जो बच्चा मांग रहा है, इसको ध्यान दीजिए, सुनिए। तो इस देह का हम हिस्सा हैं, तो उस देह के अनुसार इस देह की सेवा भी करनी है। हालेलुया। आगे 28 से 30, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में साथ रहे। हालेलुया। क्या यहाँ पे क्या लिखा है? मेरी परीक्षाओं में। कल परसों हम कहीं गए थे, एक बहन ने पूछा क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है? तो मैंने उससे कहा अगर यीशु की परीक्षा हो सकती तो हम कौन है? सिंपल सी बात है, परमेश्वर हमारी चेक करता है कि हम कितने के वफादार हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी बच्चे का टेस्ट ना हो तो पास और फेल कैसे पता चलेगा? चल जाएगा। तो हमारा टेस्ट ना हो तो हम वफादार हैं या धोखेबाज हैं, कैसा पता चलेगा? यहाँ पर चेलों को वो बोल रहा है, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार साथ रहे। ये वो चेले हैं जो यीशु के साथ रहे। तो हम हमारी परीक्षाओं में हम परमेश्वर के साथ रहते हैं या नहीं रहते? जब हम पे कोई थोड़ी सी समस्या आ जाती है, हम 1 मिनट लगाते हैं चर्च बदलने में, 1 मिनट लगाते हैं इधर उधर जाने में। ये तो साथ रहे थे, ये उन लोगों के लिए बात हो रही है। लिखा है पिता मसीह के वसीले से हमें भी प्रेम करता है, स्वर्गीय खाना खाने की आशा प्रदान करता है। 30वां वचन, हमारा टारगेट स्वर्ग का खाना है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले ये दुनियावी प्रभु भोज इस दुनिया में रहते हुए ये खाना है। हालेलुया। उसके लिए बपतिस्मा लेना है, वफादारी से चलना है, प्रार्थना करने वाली देह, सेवा करने वाली देह, अपने आप को चेक करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक बार फिर से हम दोहराएंगे। नेक्स्ट 14 से 18 वचन, दर्शन के लिए समर्पित होना। 19 से 20, जो कुछ हमें दर्शन के लिए चाहिए वो परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर से दर्शन मांगे, प्रभु मैं तेरी कैसे सेवा करूं। या एक बात हमेशा याद रखें कि हमेशा पास्टर बन के ही सेवा नहीं होती। परमेश्वर ने मुझे ड्यूटी दी है कि आपको वचन की पूरी गहराई आपको दूं, मैं वफादारी से निभाऊंगा। परमेश्वर ने आपको सेवा पता क्या दी है? आप जिस डिपार्टमेंट में है, जो आप वचन यहाँ से सुन के जाते हैं, वो वचन जाकर आप दूसरों को सुनाए। हालेलुया। ये सेवा होती है। लिखा है फेथफुलनेस इन विजन, दर्शन ले, प्रभु मैं इस साल इतने परिवारों को, इतने भाइयों बहनों को तेरे चरणों में लेके आऊंगा, जैसे आप बचे हैं मैं दूसरों को भी बचाऊंगा। आगे लिखा है विजन के लिए कर्तव्य, ड्यूटीज फॉर द विजन, विजन के लिए काम करना पड़ेगा। परमेश्वर दर्शन दे देगा। बहुत बार क्या होता है, हम कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे,
ध्यान दीजिए, कोई आपके पास व्यक्ति भूखा आया है, उसके लिए आप प्रार्थना करोगे या खाना दोगे? उसे पहले खाना दो ताकि वो प्रार्थना को सुन सके, क्योंकि उसका ध्यान तो पेट में होता है, तो वो प्रार्थना कहां से सुनेगा आपकी? पहले उसे खाना दो, फिर उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य खाना खिलाना नहीं है, उसने खाना कमाना कैसे है पहले वो सिखाना है। हालेलुया। पहले उसको इस माहौल में लेके आओ कि वो आपकी बातों को समझे कि हाँ, ये व्यक्ति इसने पहले मुझे खाना खिलाया, अब मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कि उसके लिए ऐसा इंतजाम करो, उसे एजुकेट करो, उसे आगे का रास्ता दिखाओ कि इस प्रकार से तू अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। यीशु के साथ आ, यीशु तेरे पापों को माफ करेगा, तुझे नई दिशा मिलेगी, जीवन में सुधार आएगा और तू कुछ ना कुछ कर पाएगा। खाना खाना नहीं सिखाना है, खाना कमाना सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। खाना खाना नहीं सिखाना है, खाना कमाना सिखाना है। वो कैसे होगा? पहले जब हम खुद खाना सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए आप हिस्ट्री चेक करें, जितने भी बड़े बड़े चर्चेस हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने सबसे पहले स्कूल की शुरुआत की थी, मेडिकल हॉस्पिटल्स की शुरुआत की थी। उनका एक विजन था, पीछे आपको विजन बताता हूँ। उनका विजन यह था कि पहले व्यक्ति को उसके पैरों पे खड़ा, उसको पता चले कि इस व्यक्ति ने मुझे खड़ा किया है। आपने क्या करना, चर्च की एक जिम्मेदारी होती है कि वो आपके बच्चों को खड़ा करे, वो आपको आगे लेके आए। गलती कहाँ पर कर जाते हैं हम? ना ही बच्चों को आने देते हैं, ना हम खुद लेके आने पाते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त ये चर्च आपके बच्चों को लेके सीरियस है, आपके लिए सीरियस है। आप नहीं आते तो वो आपकी गलती है। हम खुदा की नजर में वफादार है। हालेलुया। आपने आना है, हर रविवार आना है, बच्चों को लेके आना है, पूरा हफ्ता वफादारी से चलना है। हालेलुया। नेक्स्ट, केवल दर्शन ही आपको आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। हालेलुया। दर्शन मतलब आपको आगे बढ़ने की ताकत, मतलब कैसे? आपको जब याद होगा कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ग है और मैंने दूसरों को भी स्वर्ग में लेकर जाना है, तो आपको याद रहेगा कि मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने रविवार को टाइम पे जाना है, जो पास्टर जी ने मुझे बोला है 9:30 बजे आना है तो 9:30 बजे आना है, जिनको मैंने बोला है 9:15 आना है तो 9:15 आना है। अगर दर्शन होगा तो आप टाइम की कदर करोगे, दर्शन नहीं होगा तो आप 10:30 के 11 बजे आओगे। हालेलुया। नेक्स्ट, दर्शन परमेश्वर के राज्य का होना चाहिए। दर्शन किसके राज्य का होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे रहते हुए सिर्फ और सिर्फ उसके राज्य का प्रचार किया। उस राज्य में जब हम प्रवेश करने वाले हो जाते हैं तो चंगाइयां, आशीषें आम बात है। परमेश्वर के लिए चंगाइयां, आशीषें आम बात है। हालेलुया। पास्टर अर्नेस्ट मल जी का एक बहुत अच्छा गाना, वो उन्होंने कहते हैं, पहाड़ों पर हंसते हैं मसीहा के दीवाने। कब किस पे हंसते हैं? पहाड़ों पे हंसते हैं। चंगाइयां, आशीषें, ये आम बात है। आप मसीह के साथ वफादारी के साथ चलो, एक बार कमांड करो, वो बीमारी खत्म होगी, वो समस्या, लेकिन चलना जरूरी है। हालेलुया। चलना जरूरी है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, यदि कोई व्यक्ति जिम में जाता है या वर्जिश करता है, वो लगातार एक्सरसाइज करता है और जब उसका फाइनल कंपटीशन आता है तो वो एक बार में उठा देता है, क्या वो 2 दिन एक्सरसाइज करके वो उठा पाएगा? नहीं। वैसे ये आपको मसीही जीवन जीते रहना है, ताकि जब थोड़ी सी समस्या आए आप उसको लात मार के उसको साइड करो। हालेलुया। आपको लगातार चलना है। जब समस्या आए तभी नहीं प्रार्थना करनी है। बहुत बार हम उसका रिजल्ट नहीं देख पाते, जब समस्या आती है हम तभी प्रार्थना करते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम वचन के साथ चले ही नहीं है, लगातार प्रार्थना नहीं की, उसकी देह में से नहीं खाया, उसकी देह के अनुसार काम नहीं किया, हम मजबूत नहीं हुए। ठीक है, हमने केवल एक गिनती वाला नंबर नहीं बन के रहना है कि यहाँ एक व्यक्ति है जो मसीह को मानता है, प्रार्थना नहीं करता, भवन में नहीं आता, लेकिन एक व्यक्ति है जो इस चर्च का मेंबर है, एक व्यक्ति है जो मसीह की देह है, वो नहीं बनना है। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आया है आज? यदि आज आपको वचन समझ में आया है, सबसे पहले इस देह को हमेशा याद रखें कि ये जो देह आपको दी गई है, ये परमेश्वर ने आपको दी है। ठीक है, परमेश्वर ने आपको दी है, उसके अनुसार प्रार्थना करें।